उत्तराखंड का ऐसा गांव जहां से जुड़ी है एक अनोखी कहानी, जिसका वर्णन गढ़वाली गानों में साफ तौर पर आता है नजर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में धान की रोपाई के बारे में तो आप सब ने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे धान की रोपाई से जुड़ी जीतू बगड़वाल की कहानी। मान्यताओं के अनुसार जीतू गढ़ देश की गमरी पट्टी के बगोड़ी गांव का रहने वाला था। पौराणिकताओं के अनुसार जीतू बगड़वाल की कहानी प्रेम प्रसंगों में खूब चर्चित रही है। कहा जाता है कि जब जीतू अपने गांव से अपनी बहन के ससुराल जा रहा था तो उसकी मां ने कहा था कि बेटा पहाड़ की चोटी पर बांसुरी मत बजाना। वहीं जीतू जब रेथल के जंगल में पहुंचा तो फूलों से भरी पहाड़ियां देखकर उसका मन सुंदरता में खो गया। वो आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। रेथल का जंगल खेत पर्वत में है, जहाँ आचरिया यानी परियां निवास करती हैं। आचरिया सुंदर युवकों, नवविवाहित युवतियों को अपने वश में कर लेती हैं। लेकिन ये बात जीतू को पता नहीं थी। वहीं जीतू की बांसुरी की मधुर तान पर 7 बहनें यानी 7 आचरिया उसकी ओर खींची चली आई और वो बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगी। इस पर जीतू ने अपने इष्ट भैरव देवता को याद किया। भैरव देवता के प्रताप से वो आचरियों से उस समय तो बच गया, लेकिन जीतू के बांसुरी बंद करते ही परियों ने कहा कि हमारे साथ चलो। जीतू ने उनसे कहा कि इस समय छोड़ दो। वो 6 गते आषाढ़ को वो खेत रोपाई के बाद ही उनके साथ चलेगा। इसके बाद जीतू उदास रहने लगा। वो अपनी बहन के घर भी गया। वो समझ गया था कि अब वो आखिरी समय में है। कुछ दिनों के बाद वो अपनी बहन को साथ लेकर अपने गांव लौट आया और रोपाई की तिथि 6 गते आषाढ़ की आ गई। खेतों में रोपाई लगाते समय आचरिया जीतू बगड़वाल को अपने साथ ले जाने के लिए आई। आचरियों ने उसका हरण किया और जीतू अपने बैलों की जोड़ी समेत भूमि में समा गया। आज भी लोग मान्यता है कि इन आचरिया यानी परियों की छाया से मुक्ति के लिए हर साल भादो मास में पूजा की जाती है और इसको नचाया जाता है। आचरियों के जागर भी लगाए जाते हैं।